मुझे बताओ, उन सारे सिनेरियो से हम गुजर के आज यहाँ खड़े हैं, पाकिस्तान डिफॉल्टर होने के बहुत करीब है। रिसेंटली मेरे एक इंटरव्यू में एक बंदे ने ये भी एक कहा कि यार दुनिया हमें डिफॉल्ट होने नहीं देगी, क्योंकि इतनी ज्यादा पॉपुलेशन को वो लोग कहीं और लेके नहीं जा सकेंगे। तो दुनिया हमें डिफॉल्टर भी नहीं होने देगी, लेकिन हमें उठने भी नहीं देगी। तो किस नजर से देख रहे हो आप पाकिस्तान और इंडिया की ये जो क्राइसिस चलते आ रहे हैं, ये आगे आपको फ्यूचर क्या नजर आ रहा है इन सबका? देखिए, पहली चीज तो इंडिया और पाकिस्तान की रिलेशन इज अ डिफरेंट टॉपिक, और पाकिस्तान की इकोनॉमिक क्राइसिस इज अ डिफरेंट टॉपिक। हम्म। आपके सवाल से मुझे ये समझ आ रहा है कि आप दोनों की हल ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, दोनों का हम्म। एक अच्छा हल निकले, आप उस उम्मीद से हो। और वो एग्जैक्टली। बहुत अच्छी बात है। आई थिंक कि पाकिस्तान के नौजवान ही अब पाकिस्तान को इससे निकाल सकते हैं, एंड द फैक्ट दैट यू गाइस हैव स्टार्टेड लुकिंग फॉर एन आंसर। लेकिन बहुत से इंडियंस भी आगे से ऐसे कमेंट्स करते हैं कि पाकिस्तान, हिंदुस्तान पाकिस्तान से ट्रेड करेगा ही क्यों, हम भी नहीं करना चाहते। तो डू यू थिंक कि इंडियंस ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं? वो रखेंगे अगर ना, बिकॉज देखिए पॉइंट ऑफ व्यू रखना ना रखना वो पाकिस्तान के ऊपर है, इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो हम अपनी चीजें जब एक्सपोर्ट करते हैं दुनिया भर में, फॉर एग्जाम्पल जो पाकिस्तान के अपने दोस्त हैं वो हमसे इंपोर्ट करते हैं, मलेशिया हमसे इंपोर्ट करता है, फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी चीजें। तो अब हम जब एक्सपोर्ट करते हैं दूसरी कंट्रीज को, हमारा अच्छा खासा ग्लोबल मार्केट है हमारी चीजों के लिए। तो पाकिस्तान हमसे ले या नहीं ले, इससे हमें कोई फायदा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पाकिस्तान को बहुत फर्क पड़ता है। पाकिस्तानी पब्लिक जो है, वो कहीं ना कहीं अगर पोलाइट होना भी चाहे तो उनके दिमाग में एक जो सोच बिठाई गई है कि हिंदुस्तान में इस तरह से होता है, हिंदुस्तान में मुसलमानों पे जुल्म होता है। 90 नहीं बल्कि 99% मुसलमान और पाकिस्तानी स्पेशली ये सोच रखते हैं कि वहां पे मुसलमानों पे जुल्म होता है। कश्मीर इशू को भी अगर बाद में देखा जाए तो पहले नंबर पे उनको वो जो जुल्म वाला फैक्टर है वो बहुत ज्यादा है। तो जो 370 वाले टाइम के पीरियड में जो चीजें हो गई थी, क्या उसके बाद अभी वहां सिनेरियोस कैसे चल रहे हैं, आप उस बारे में क्या राय रखते हो? नहीं, इवन जब 370 हटा था, यहाँ किसी को हम्म। मतलब कोई जुल्म ज्यादती जोर जबरदस्ती कुछ नहीं हुई थी, बस सिक्योरिटी रीजंस की वजह से कुछ टाइम हम्म। के लिए कुछ टाइम के लिए यहाँ इंटरनेट बंद किया गया था। ओके, हम्म। वो रिस्टोर भी हो गया। जिन पॉलिटिशियंस से ये डर था कि शायद वो पब्लिक को मतलब क्या बोलते हैं, इंसाइट करेंगे वायलेंस की तरफ, उनको कुछ टाइम के लिए हम्म। डिटेन किया था 5 स्टार होटल में। जेल में नहीं रखा था, डिटेन किया गया था, उनको भी छोड़ दिया गया। अब कोई डिटेंशन में है नहीं। देखिए, आई एम नॉट अवेयर कि ये चीज कौन उनको बता रहा है। इफ इट इज योर हम्म। मीडिया, देन आप लोगों को मीडिया को क्वेश्चन करना चाहिए कि ऐसे भाई आप क्यों स्प्रेड कर रहे हो गलत चीजें। हम्म। इफ इट इज योर, अगर ये आपके हुक्मरान का काम है, देन यू हैव टू हम्म। क्वेश्चन योर गवर्नमेंट की कैन यू प्लीज, मतलब इंडिया हेटिंग से बढ़ के भी कोई सियासत होती है, उस सियासत पे आप ध्यान दीजिए, जैसे नेशन बिल्डिंग, हम्म। यू नो, प्रिजर्विंग द इकोनॉमी। उस पे आप क्यों नहीं ध्यान देते हर बार? तो ये अगेन आई एम टेलिंग यू, ये आपके नौजवानों के हाथ, नौजवान पीढ़ी जो है उसके हाथ में है। कि पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ जो करंटली हैं, पता नहीं कब बदल जाए, तो पाकिस्तान के पीएम जो करंटली शहबाज शरीफ साहब हैं, वो पाकिस्तान के अंदर रहते हुए हमेशा अगेंस्ट होते हैं इंडिया के। वहीं पे बिलावल जी ने कुछ टाइम पहले जो बुचर ऑफ कश्मीर कहा और इस तरह के अल्फाज यूज किए बाहर जाके। तो ये सिनेरियोज हमारे पॉलिटिशियंस के हैं, हमारी अवाम के मतलब ब्रेन वॉश करने में। तो ये आपको क्या लगता है कितना रोल प्ले करते हैं हमारे यूथ की नेशन बिल्डिंग में या उनकी जो है ना ब्रेनस्टॉर्मिंग में? हुक्मरान हुक्मरान ही हुक्मरान। तो, दे आर द मेन कॉज ऑफ इट। देखिए, बट इट इज, आई टेल यू समथिंग, आप बुरा मत मानिए, इट इज हम्म। बोथ वेज। हुक्मरान तो वही करेंगे ना जो उनको लगता है, जिससे हमारी जनता, हमारी आवाम जिससे इंप्रेस होगी, वो वैसी तकरीरें करेंगी। देखिए, जब शहबाज शरीफ स्टार्ट में आए थे, वो किस तरह की बातें करते थे। आप उनकी पहले की तकरीरें सुनिए, जब वो स्टार्ट में आए थे पीएम बन के। वो इंडस्ट्रियलाइजेशन, महंगाई कैसे कम करनी है, जॉब्स कैसे लाने हैं, ये वो। अब जब उन्होंने देखा कि भाई लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि इमरान खान को वापस लाना चाहिए, तब उन्होंने सोचा मैं ऐसा कौन सा बयान दूं अब कि मैं इमरान खान से ज्यादा पॉपुलर साबित हो जाऊं। तो वो भी उतर आए इसी चीज में। पहले वो नहीं करते थे कश्मीर कश्मीर, इतना कश्मीर इच जिसको बोलते, कश्मीर वाली खुजली उनको नहीं थी। राहुल भुट्टो, खैर वो तो फॉरेन में है। आई डोंट नो क्या देखकर आप लोगों ने उसको एज फॉरेन मिनिस्टर चुना है, जस्ट बिकॉज वो इंग्लिश अंग्रेजों की तरह बोलता है। आई डोंट नो व्हाट्स द पॉइंट। फिर गोइंग बाय दैट, हमें तो शशि थरूर को बनाना चाहिए था फॉरेन मिनिस्टर, अगर पॉइंट ऐसी। पॉइंट ये भी हो सकता है ना, हो सकता है उसके अलावा किसी और को इंग्लिश में ना आती हो। नहीं नहीं, आई डोंट थिंक इट्स लाइक दैट। कि एक तरफ पाकिस्तान टर्की को अपना दोस्त कहता है। देखिए, हम्म। लुक एट द फॉरेन पॉलिसीज ऑफ, आपने बिलावल भुट्टो को बिठा दिया एज फॉरेन हम्म। मिनिस्टर, फॉरेन पॉलिसी देखिए अपनी।
टर्की को एक तरफ से आप दोस्त बोलते हो, एर्तुगरुल ये वो, ये मतलब मैं दोस्त अगला क्या होता है? सवाल आपसे यही करने वाली थी, अगला सवाल मैं आपसे अर्थक्वेक के रेलिवेंट ही करने वाली थी कि टर्की को दोस्त बोलते हैं, तो किस तरह देख रहे हो आप इस चीज को? हाँ हाँ बोलो। वो कहाँ है दोस्ती? दोस्ती का ये मतलब होता है कि भाई उनकी जो टीवी शोज है उसको पॉपुलर कर दो, एर्तुगरुल एर्तुगरुल एर्तुगरुल, बस ये होती है दोस्ती। आई I मीन देखिए, जब वहां पे अर्थक्वेक हुआ, करीब 40,000 लोगों की मौतें हुई, वहां पे इनोसेंट्स हैव डाइड, यू अंडरस्टैंड? वहां पे रिलीफ में इंडिया तक डोनेट कर रहा है, जबकि टर्की इंडिया को सपोर्ट नहीं कर रहा था इन द कश्मीर इशू। स्टिल ये इंडिया ना डोनेट करना चाहता है, पाकिस्तान कहता है हम अपना एयर स्पेस नहीं देंगे इंडिया को रिलीफ टर्की तक ले जाने के लिए। ये ये कैसी ना दोस्ती हुई? सपोर्ट हो रही है, सपोर्ट हो रही है। हम कॉल मिलाते हैं तो आगे से जो है ना गवर्नमेंट फंड मांगती है और कहती है कि टर्की के लिए इमदाद भेजो, 10 रुपए की एक बटन दबा के। पहले वो फ्लड्स के लिए 6 महीने से मांग रहे थे, अब वो टर्की के लिए मांग रहे हैं। यूथ को, इवन इतने इतने एजुकेटेड लोगों के दिमाग भी इस चीज से भरे हुए हैं कि वहां पे ऐसे हो रहा है, चीजें ऐसे चल रही हैं। उस उन चीजों को कब तक हम बिल्ड करके और जो है ना एक I'll tell you नया। what's going on. I'll tell you what's going on. Unfortunately, पाकिस्तान ने देखिए, उन्होंने वो डेफिनेशन चेंज कर दिया। एक मुसलमान होने के लिए 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम को फॉलो करना चाहिए। आप बताइए वो 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम क्या है? आपको तो पता ही होगा। ऑब्वियसली एवरी शहादा, रोजे रखना, जक़ात देना, है ना? ज़कात, और नमाज, हज जैसे ही है एग्जैक्टली। बस, हाँ। लेकिन पाकिस्तान ने उसका डेफिनेशन चेंज कर दिया। एक मुस्लिम बनने के लिए इट इज नेसेसरी टू हेट इंडिया एंड इट्स नेसेसरी टू हेट मोदी। कि अगर इन फ्यूचर हम कहीं अच्छे प्लेटफॉर्म पर रन करना चाह रहे हैं तो हम अपने यूथ को क्या करें, किस तरह से उनकी ब्रेनस्टॉर्मिंग करें यार, कि वो जो है ना इस चीज को बुचर ऑफ कश्मीर वाला माइंडसेट बदलें। आपको लगता है उसके पीछे कोई रियलिटी है? कुछ तो सोच के बिलावल ने बोला होगा ना, क्या सोच के बोला? नहीं, वो सोचता है। आई डोंट थिंक सो वो सोचता है। मुझे नहीं पता वो क्या सोच के करता है। रियली वो क्या सोच के बोलता है, वो क्या सोच के 8 लाख के जूते पहन के जाता है और फिर भीख मांगता है पाकिस्तान के लिए। आई हैव नेवर सीन अ बेगर विद वेयरिंग 8 लाख रुपीज शूज यार। अपने लोगों को जब आप जाते हो सड़कों पे ना अपना माइक लेकर, यू कैन सी कि कभी ऐसे इंसान पे ट्रस्ट नहीं करना जो बार बार अपना नजरिया बदलता है। अब देखिए, जो इंसान क्लैरिटी ऑफ थॉट के साथ चलता है स्टार्ट से एंड तक, उसी पे भरोसा करना। ओके, बिकॉज जो बार बार अपना नजरिया बदलता है उसको क्या बोलते हैं पता है? उसको इट्स काइंड ऑफ अ बॉर्डर लाइन डिसऑर्डर, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, इट्स अ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। लेकिन आप देखिए, आप जिस मोदी को इतना हेट करते हैं स्टार्ट से एंड तक एक ही चीज, सबका साथ सबका विकास। जिस अमित शाह को आप हेट करते हैं स्टार्ट से एंड तक एक ही चीज, घर में घुस के मारेंगे। देखना मेरे इंटरव्यूज, पीपल लिटरली यूज टू से कि मोदी ना प्रेशराइज करके रखता है लोगों को, वो बंदूक के जोर पे कहता है दे वोट दे वरना मार डालूंगा, ये काम कर वरना कुछ नहीं बचेगा। मतलब मोदी अरे के क्या, खिलाफ कोई कुछ नहीं बोल सकता, एंड मोदी इज हैविंग दैट पावर कि वो पूरे इंडिया को कंट्रोल किए हुए है। दैट्स व्हाई मुझे नो वन इतना कैन गुस्सा स्पीक आता अगेंस्ट है। हिम। ओहो, मुझे इतना गुस्सा आता है ना इन पुजारियों पे, इन बीजेपी वालों पे इतना गुस्सा आता है। अरे फॉरगेट अबाउट वोटर्स पे गन रखेंगे ये पुजारी। ये क्या करते हैं? इनके अपने लोग बेचारे जब मरते हैं बीजेपी वाले, बंगाल में देखो कितने बीजेपी वालों को मारा, ममता बनर्जी के टीएमसी वालों ने, कितने बेचारे, कश्मीर में कितने बेचारे मारे जाते हैं। ऐसा ही है। ये अपने लोगों को नहीं बचा सकते गन रख के, ये क्या वोट मांगेंगे गन रख के? ऑल दिस हिंदुत्व, व्हाट इज हिंदुत्व टेररिज्म? मैं तो खुले में बोलती हूँ कि जिस दिन कश्मीरी पंडितों ने शुरू कर दिया ना गन उठाना, तब उनको जो उनके साथ जो जोर जबरदस्ती हुई थी वो फिर कभी नहीं होगी। उनको इस तरह टारगेट नहीं किया। अभी भी दहशतगर्दों को टारगेट करते हैं, जब भी वो बेचारे सोचते हैं कि हम अपने घर वापस आएंगे कश्मीर, अभी भी उनको टारगेट किया जाता है। मैं तो खुद बोलती हूँ भाई गन उठाओ। ये हिंदुत्व क्या, कौन सा हिंदुत्व टेररिज्म? ये उठाते नहीं गन। सनातन धर्म बोल के बैठे होते, कौन सा हिंदू? बस थोड़ा जय श्री राम क्या बोल दिया, वो क्या टेररिज्म लगता है आपको? कम ऑन यार, बी सेंसिबल। ऐसा ये ना आपने हिंदू की बात की, मुझे बताओ कि ये हिंदू मुस्लिम वाला जो सारी मोनोपोली चल रही होती है, एजेंडा चल रहा होता है कि एक दूसरे के जो है रिलीजन को टारगेट करके और एक दूसरे पे ब्लेम गेम खेली जा रही होती है, ये सारा क्या सीन है? डू यू रियली थिंक कि मुस्लिम जो है वो एक टेररिस्ट ही हो सकता है और एक जो हिंदू है वो काफिर ही हो सकता है, और काफिर कभी अच्छा नहीं होता? ये थॉट्स मेरी समझ से बाहर है। क्या कैसी है वहां की आवाम की राय है नो इस नो, बारे में? मुस्लिम कभी टेररिस्ट होता ऐसे नहीं बोलते। हिंदू तो इनफैक्ट मुस्लिम की भी पूजा करते हैं, साईं बाबा की पूजा नहीं करते? साईं बाबा की मंदिर बना के नहीं रखी है? अब्दुल कलाम साहब को कितना वो करते हैं, पूछते हैं लिटरली, बिकॉज ही मेड द न्यूक्लियर, ही मेड इंडिया द न्यूक्लियर पावर। तो देखिए, जहां भी हिंदू को लगता है कि एक मुसलमान देश के लिए काम कर रहा है, एक मुसलमान लॉयल है अपने देश से, उसकी तो लिटरली पूजा करने लगते हैं ये बेचारे। तो ये कहाँ बोलते हैं कि सारे मुस्लिम्स दहशत गर्द हैं? ये तो
ये भी जो है, ये विक्टिम कार्ड, ये सारा कुछ आप ही का बनाया हुआ है। यहाँ तो ऐसे नहीं बोलते। जो आप मुझे बताइए, जिसने भी आपको बोला है कि याना मीर को अपने शो में लाइए, 90% कौन है? हिंदू है ना? है कि नहीं? हाँ, इंडियंस, इंडियंस, बस इंडियंस भी बताइए। और हिंदू भी मेजोरिटी। तो फिर बोलिए, अगर उनको लगता कि हम दहशतगर्द हैं तो वो क्यों बोलते हैं आपको कि इसको अपने शो में बुलाई?